ये हैं बॉलीवुड की कुछ बड़ी फिल्में जिनके लिए महीनों की मार्केटिंग की गई, एयरपोर्ट पर फिल्म स्टार्स के फोटोशूट कराए गए, टीवी पर इंटरव्यूज आए, रील्स पर रील्स बनी, लेकिन ओपनिंग डे का रिजल्ट मामला फुस हो गया। यानी खाली सीट्स। मल्टीप्लेक्स मैनेजर्स की परेशानी बढ़ने लगी और सोशल मीडिया पर एक ही ट्रेंड हुआ कि सुपरस्टार का सुपर फ्लॉप बन गई ये फिल्म। ये कहानी कई बार रिपीट हुई है और अक्सर ऐसी बड़ी बजट की फिल्में बहुत बड़ी फुस साबित होती हैं और कहा यह जाता है कि अगली बार बेहतर करेंगे, लेकिन कुछ बदलता नहीं है। आज मैं आपसे एक सवाल सीधे पूछना चाहता हूं और आप कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली इसका जवाब दीजिएगा। क्या आप मानते हैं कि बॉलीवुड अब उस लेवल का एंटरटेनमेंट नहीं दे पा रहा है जो वो पहले देता था, या ये सिर्फ एक फीलिंग है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे पूरे डेटा के साथ, पूरी कहानी के साथ। पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। 2010 से 2018 तक का दौर बॉलीवुड का गोल्डन एरा माना जाता था। धूम 3 ने 500 करोड़ रुपए कमाए, पीके ने 340 करोड़, बजरंगी भाईजान ने 320 करोड़, सुल्तान ने 300 करोड़ पार किए। हर साल कम से कम 4-5 फिल्म ऐसी आती थी जो बड़े नंबर्स देकर जाती थी। फिर आया 2020 का साल, कोविड का साल, थिएटर्स बंद हो गए, ओटीटी का बूम आ गया और उसके बाद जब थिएटर्स खोले तो ऑडियंस वापस नहीं आई, उतनी नहीं आई जितनी की उम्मीद थी। 2022 में केजीएफ चैप्टर 2 ने 1200 करोड़ रुपए कमाए, आरआरआर ने 1100 करोड़ रुपए, लेकिन ये साउथ इंडियन फिल्म्स थी। बॉलीवुड का सबसे बड़ा हिट था ब्रह्मास्त्र 430 करोड़ रुपए के साथ, जिसे भी कई लोगों ने डिसअपॉइंटिंग माना और उसके बजट को देखते हुए कहा गया इसने कोई खास बिजनेस नहीं किया। 2023 में पठान और जवान ने कुछ उम्मीद जगाई। एनिमल ने कंट्रोवर्सी के बाद भी 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया, लेकिन शहजादा, सेल्फी, कुत्ते, भोला, मिशन रानीगंज, बड़े मियां छोटे मियां, ये सब एक एक करके ढेर होते गए। और 2024 स्त्री 2 ने थोड़े से रिकॉर्ड तोड़े, 600 करोड़ से थोड़ा ऊपर गई, लेकिन वो एक एक्सेप्शन था। बाकी फिल्म्स का हाल क्या हुआ ये आप खुद जानते हैं। तो सवाल ये है कि जब ऑडियंस थी, थिएटर्स थे, स्टार्स थे, तो फिर प्रॉब्लम कहां थी? क्या बॉलीवुड में स्क्रिप्ट का संकट है? मैं आपको एक बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन आपके सामने में रखने जा रहा हूं। जितनी भी फिल्म्स इस दौर में हिट हुई, चाहे वो साउथ की रही हो या बॉलीवुड की, उनमें एक चीज कॉमन थी, एक स्ट्रॉन्ग क्लियर स्टोरी, एक इमोशनल कोर, एक रीजन फॉर ऑडियंस टू केयर, टू वॉच। केजीएफ में रॉकी की रैग्स टू रिचेस वाली कहानी, रॉ, पावरफुल, इमोशनल, रिलेटेबल। पुष्पा में एक ऐसे आदमी की कहानी जो सिस्टम से लड़ता है और जीतता है। आरआरआर में फ्रेंडशिप और रेवोल्यूशन की कहानी। स्त्री 2 में ह्यूमर, हॉरर, एक परफेक्ट ब्लेंड बनाने की कोशिश हुई थी। अब बॉलीवुड की उन फ्लॉप फिल्म्स की स्क्रिप्ट देखिए जो इस दौर में आई। बड़े मियां छोटे मियां, एक ऐसी फिल्म जिसमें 2 बड़े स्टार्स थे लेकिन स्टोरी ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। शहजादा आई, अला वैकुंठपुरमलो का वीक रीमेक थी जो ओरिजिनल के आगे कहीं टिक नहीं पाई। मिशन रानीगंज एक रियल रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी जो जेन्युइनली इंस्पायरिंग तो थी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इतना एवरेज था कि ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं कर पाई। बॉलीवुड का सबसे बड़ा संकट यह है कि यहां राइटर को आज भी वो रिस्पेक्ट, वो पैसा, वो मान, वो इज्जत, वो जगह नहीं मिलती जितनी की मिलनी चाहिए। एक प्रोड्यूसर सबसे पहले स्टार को अप्रोच करता है, फिर डायरेक्टर को अप्रोच करता है और स्क्रिप्ट तो उन्हें बाद में याद आती है कि उसको तो हम एडजस्ट कर लेंगे। स्टार की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, स्टार की इमेज के हिसाब से, अगले फेस्टिवल के रिलीज शेड्यूल के हिसाब से। यानी टाइगर श्रॉफ को ले लो, अक्षय कुमार को ले लो, ठीक ठाक हो जाएगा। पुरानी फिल्म का टाइटल उठा लो, बड़े मियां छोटे मियां लगा दो, हाँ जी हिट हो जाएगी पिक्चर। लेकिन पिक्चर ऐसे हिट होती नहीं है। जब स्टोरी को इतने कॉम्प्रोमाइजेस से गुजरना पड़े तो वो ओरिजिनल नहीं रहती, और वो ओरिजिनल अगर नहीं है तो ऑडियंस को टच नहीं करेगी, और जो टच नहीं करती वो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन लाकर नहीं देती। लेकिन बॉलीवुड न जाने क्यों इतनी सिंपल सी बात को समझने से इंकार करता रहा है। स्टार सिस्टम भी एक बहुत हद तक फेलियर साबित हुआ। एक वक्त था जब बॉलीवुड में स्टार्स के नाम से फिल्म बिकती थी। अमिताभ बच्चन की फिल्म आती थी, लोग पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो टिकट्स ब्लैक होते थे। सलमान खान की ईद रिलीज भी बड़ी पॉपुलर रही। रिकॉर्ड ओपनिंग्स होती थी। शाहरुख खान की दिवाली रिलीज, सब मान लेते थे कि भी शाहरुख खान है, दिवाली है, पिक्चर हिट होगी। ये स्टार सिस्टम अब खत्म हो चुका है और इसकी वजह सिर्फ यही है, ओवर एक्सपोजर। सोशल मीडिया के आने के बाद स्टार्स हर दिन ऑडियंस के सामने बार बार आते हैं। इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू, ट्विटर पोस्ट के थ्रू, उनके एयरपोर्ट क्लिक्स आ रहे हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं, रियलिटी शोज पर दिखाई दे रहे हैं या कहीं भी अपीयरेंस कर रहे हैं, अवार्ड फंक्शंस में आ रहे हैं, चैट शोज में आ रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं।
जब आप किसी को हर रोज देखते हैं तो उसका ऑरा खत्म होने लगता है, वो फिर आपको स्पेशल नहीं लगता, और जब वो स्पेशल नहीं लगता तो उसकी फिल्म देखने के लिए आप 300-400 रुपए का टिकट नहीं खरीदते हैं, वो मोटिवेशन आपका खत्म हो जाता है। अमिताभ बच्चन का एरा इसीलिए इतना पावरफुल था क्योंकि स्टार्स बहुत रेयरली दिखते थे, कुछ गॉसिप मैगजीन्स में कभी कभी आते थे, इंटरव्यूज बहुत कम होते थे, विजिबिलिटी बड़ी क्यूरेटेड थी। आज अक्षय कुमार हैं, साल में 3 से 4 फिल्में रिलीज करते हैं, ऑडियंस को पता है एक फिल्म नहीं देखी कोई बात नहीं, 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक और आ जाएगी, तो कोई अर्जेंसी नहीं है। स्टार सिस्टम का ओवर एक्सपोजर होना और स्टोरी की कमजोरी, ये दोनों मिलकर बॉक्स ऑफिस को बुरी तरह तोड़ रहे हैं, और बॉलीवुड ये होता हुआ देख रहा है अपनी आंखों के सामने। यहां ओटीटी का रोल भी आता है। बात करेंगे ओटीटी की, क्योंकि इंडस्ट्री इसे हमेशा स्केपगोट बनाती रही है। इंडस्ट्री कहती है देखो ओटीटी की वजह से लोग थिएटर नहीं जाते, लेकिन असल में ये आधा सच है। स्त्री 2 आई, 600 करोड़ रुपए कमाए। क्या ओटीटी उस टाइम नहीं था, लेकिन चली फिल्म, थिएटर में चली। 12th फेल भी चली। पुष्पा 2 आई, रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या ओटीटी उस टाइम बंद हो गया था? नहीं। क्या कंटेंट अगर होता है ना दोस्तों, एक डिफरेंट आप एक्सपीरियंस दे रहे हैं, एक ऐसी फीलिंग दे रहे हैं जो घर पर बैठकर नहीं आ सकती, तो लोग थिएटर जाते हैं। कांतारा देख लीजिए, ओटीटी ने ऑडियंस को ट्रेन किया, उन्होंने वर्ल्ड क्लास कंटेंट देखा है। स्क्विड गेम्स, स्कैम 1992, मिर्जापुर। अब वे मीडियोकर कंटेंट के लिए 400 रुपए खर्च नहीं करेगी ऑडियंस। ओटीटी कोई आपका विलन नहीं है, ओटीटी ने ऑडियंस का स्टैंडर्ड ऊंचा कर दिया है। प्रॉब्लम बॉलीवुड की है जो उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्या है। सबसे जरूरी सवाल यहां पर आता है कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए, बॉलीवुड कैसे बचे। कैसे? पहली बात, राइटर को बीच में रखो, स्क्रिप्ट को पहले समझो, स्टार की एंट्री बाद में होनी चाहिए। अगर स्टोरी स्ट्रांग है तो मीडियम स्टार भी फिल्म को कैरी कर लेगा। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर ने स्त्री 2 में यही किया। दूसरी बात, रीजनल स्टोरीज को नेशनल स्केल पर लाओ। कांतारा, इंडिया में हजारों अनटोल्ड स्टोरीज हैं, हर स्टेट का अपना कल्चर है, अपने हीरोज हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। साउथ ने यही किया और वो जीत रहा है। तीसरी बात, ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ना, इन्हें थोड़ा आराम करने दो, इनका ओवर एक्सपोजर बंद करो। जब स्टार साल में एक फिल्म करेंगे बड़े, तो उसी इवेंट में आएंगे, रोज उनके चेहरे मत दिखाओ। चौथी बात, थोड़ा रिस्क लेना सीखो। बॉलीवुड ने सेफ खेलना शुरू कर दिया है, सीक्वल्स, रीमेक, सेफ जॉनर, लेकिन ऑडियंस सेफ नहीं चाहती, वो सरप्राइज चाहती है, इमोशन चाहती है, एक्सपीरियंस चाहती है। बॉलीवुड मरा नहीं है, लेकिन अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदी सिनेमा साउथ इंडियन सिनेमा का एक छोटा सा शैडो बनकर रह जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। आज हमने देखा कि बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस क्राइसिस की वजह से कितना नुकसान इंडस्ट्री का हो रहा है। ये स्क्रिप्ट की कमजोरी भी इसके लिए जिम्मेदार है, स्टार सिस्टम का ओवर एक्सपोजर जिम्मेदार है, ओटीटी से कंपीट करने की इनेबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर रहे हैं आप। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखें कि आपने पिछले 6 महीनों में थिएटर जाकर कौन सी बॉलीवुड फिल्म देखी है और कौन सी नहीं देखी है, किस वजह से वो देखी है और किस वजह से कौन सी फिल्म नहीं देखी है। आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके, क्योंकि हम यहाँ रोज़ बहुत ईमानदारी के साथ बॉलीवुड की एनालिसिस भी करते हैं, आपको खबरें बताते हैं, लेकिन खबरों में छिपा हुआ एंगल भी आपको बताते हैं, और हम चाहते हैं कि आपके अंदर भी ये सोच डेवलप हो ताकि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। जब मैं आपके सामने बैठकर कुछ बोल रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी बात इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जो आप विचार लिखने वाले हैं उनको पढ़ने का। प्लीज लिखिए और बताइए क्या सोचते हैं आप।